जो रोज रोज मुझको मिलने वाले आते हैं ना, वो आने वाले वक्त ही कुछ ना कुछ ज्ञान उपदेश के इशारे मुझे दे जाते हैं। कोई मिलता है जब और वो कहता है कि ये बहुत बड़े हैं, और जब वो कहते बड़े तो बड़े से उनका मतलब होता है पैसा बहुत है। बड़े से उनका मतलब होता है घर बड़े, मकान बड़े, बिजनेस बड़े, धन बड़ा बड़ा बड़ा, सब बड़ा बड़ा। भैया मैं तो ज़्यादा बड़ा खा लूं पेट दुख जाता है, समझते हो? तो ये बड़ों से तो अपनी पट्टी नहीं है। तो जो ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं हम उनसे पीछे 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 ही हो जाते हैं। जब देखती हूँ लोगों को कि उनके पास धन है, संपत्ति है, पर प्रभु भक्ति नहीं है, तो उससे बड़ा गरीब कौन हो सकता है जिसके हृदय में भक्ति नहीं है। याद रहे, मकान बड़े तो दुर्योधन के पास भी थे, पर वो श्री कृष्ण को कभी प्यारे नहीं हुए थे। और याद रहे, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए मुझको भी बड़े घर वाले प्यारे नहीं हैं, बड़े दिल वाले प्यारे लगते हैं। तुम्हारी संपत्ति तो भैया आनी जानी चीज है, लेकिन जो वास्तविक चीज है और वो है प्रभु प्रेम, वो है संतों का संग, वो है ज्ञान। और हमारा भारतवर्ष धन, वो तो हमारे यहाँ लक्ष्मी तो विष्णु जी के चरणों में बैठी रहती, तो धन की तो कोई बात हम करते ही नहीं है। हम तो बात नारायण की करते हैं, हम तो बात सुमिरन की करते हैं, हम तो बात हरि नाम सुमिरन की करते हैं। हाँ ना, आप लोगों के भी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब तुम्हारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। पर पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं, हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। महात्मा कहते हैं जीवन 2 दिन का, ये भी ज्यादा कह रहे हैं, कहना चाहिए 1 घड़ी का। क्योंकि 1 घड़ी श्वास आ रहा है तो तुम मनुष्य हो, और 1 घड़ी में श्वास नहीं आया तो तुम मुर्दा हो जाते हो। और मनुष्य को मुर्दा होने में कितना समय लगता है? 1 क्षण। तो मानव जीवन की अवधि क्या हुई प्यारे? 1 क्षण। अब वो 1 क्षण तुमने संसार के पीछे भाग भाग के बिताया है, या आपने वो 1 क्षण प्रभु प्रेम में, हरि नाम स्मरण में बिताया है? बस यहां से सारी कहानी बदल जाती है। बड़े होने की ख्वाहिश मत रखना प्यारे। वाणी कहती है, बड़े बड़े जो दिसें लोग, बड़े बड़े जो दिसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कौन बड़ा माया बड़ाई, सो बड़ा जिन राम लिव लाई। सिर्फ धन से बड़े हो तो फिर चिंता और रोग। भैया जब माल ज्यादा होता है तो माल छुपाने की भी तो चिंता आती है ना। नहीं तो इनकम टैक्स वाले भैया जी आ जाएंगे, नहीं तो ईडी वाले भैया जी आ जाएंगे। माल बनाया है, अब छुपाएं कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर। तो जब ये धन आता है तो साथ में चिंता लाता है, पर जब हरि नाम का धन आता है तो तुम चिंता मुक्त होते हो। सो प्यारे, चिंता मुक्ति और सुख का धाम तो ईश्वर का सुमिरन ही है। बाकी सब चीजें आज हैं कल नहीं हैं। और ये मैं फिर कह रही हूँ, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन दाम मोक्ष का द्वारा। ये मोक्ष को प्राप्ति करवा सकता है, ये वो द्वार है मनुष्य जन्म। लेकिन अगर इसमें रहते भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो फिर ये होगा कि इस द्वार से फिर नीचे ही गिरता है, तो नीचे जाएगा फिर कीट पतंगा पशु आदि योनियों में। फिर मनुष्य कहाँ? क्योंकि तुमको मनुष्य जन्म मिला और तुमने उसका सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया।
ख्याल रहे, हमारे ऋषि परंपरा में ये हमेशा से रहा है कि जैसे ही बालक का जन्म हो, बालिका का जन्म हो, तो उसको ऐसा सुंदर नाम दिया जाता था कि नाम उसके ग्रह, उसके नक्षत्र आदि देखने के बाद फिर नाम दिए जाते थे। आजकल नाम गूगल से होते हैं। किसी को मैंने पूछा नाम क्या है, अजीब अजीब नाम बताते हैं, बोले शाइनी है, कोई बोले हम शैंकी हैं, कोई बोले हम ये है। मैंने कहा तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? बोले नहीं पता तो नहीं है, बट गूगल में यही आया था तो मेरी माँ ने रख दिया। मैं ठीक है भैया। नाम के पीछे अर्थ होता है, इसलिए हमारे यहाँ परंपरागत ये है कि किसी विद्वान से या तो नामकरण करवाइए अथवा किसी ऋषि से नामकरण करवाइए, और वो सोच समझ के नाम में उसके जीवन की दिशा और दशा और लक्ष्य क्या होगा ये बिल्कुल क्लियर हो जाता। और हर चीज में सिर्फ पार्टी करना आवश्यक नहीं होता है, और पार्टी के नाम पे शराब पीना, मांस मच्छी खाना और नाचते फिरना। मेरा आपको एक नम्र निवेदन है, जब तुम्हारे बालक बालिका का जन्म दिवस होए उस दिन कम से कम उस दिन पूरे घर के लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, स्नान करिए, आपके जो इष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हैं उस मंदिर में जाइए, पूजा करिए, बैठ करके बच्चे से उस दिन इष्ट मंत्र का जप करवाइए। और उसके बाद अगर आपके माने शहर में अनाथ आश्रम है, कोई वृद्धाश्रम है, अपने बालक बालिका को वहाँ लेके जाइए और उनकी सेवा अपने बच्चों के हाथ से करवाइए। अगर आपके शहर में गौशाला है तो अपने बच्चे को फिर गौशाला लेके जाइए, अपने बच्चे के हाथ से गैया को घास खिलवाइए, गुड़ खिलवाइए, देना सिखाइए अपने बच्चों को। हमारा सियाराम सिर्फ मंदिर में नहीं बैठा है, हमारा सियाराम हर नर, हर नारी, हर बालक, हर पशु, हर पक्षी के रूप में मौजूद है। इसलिए मंदिर में जाकर के श्री विग्रह के सामने सिर तो झुका लिया, लेकिन बाहर जो जिंदा राम जी खड़े हैं उनको दुत्कार दिया, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास कपड़ा नहीं है, कि उसका जूता अच्छा नहीं है। तो मैं नहीं समझती हूँ ये कोई सुंदर राम भक्ति की उदाहरण हो सकती। हमारा देश पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, और अभी तो ऐसा क्रम चलता है कि एक के बाद एक बाद आते हैं त्योहार। खूब मनाओ, खूब मनाओ। दीपावली है, दिए जलाओ, पर दिए मिट्टी के लाओ, प्लास्टिक के नहीं, एलईडी। अरे भाई साहब क्या करें, आजकल जैसे लोगों की मुस्कुराहट सिर्फ फेसबुक के लिए होती है, असल में मुस्कुराहट कोई नहीं, सड़े बैंगन की तरह घूमते रहे थे। ऐसे भी दिया भी असली नहीं जगाते हैं, वो भी वो बिजली का या एलईडी का या वो सेल से चलने वाला उसको लगा देते हैं। कुछ तो जीवन में असली असली चीजें ले आओ, के सब कुछ नकली नकली रखोगे। नकली दांत रखो प्यारे, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, नकली दांत जरूर रखिए। कान में नकली जो सुनने की मशीन है वो भी जरूर रखिए, मैं उसको भी मना नहीं करती हूँ। पर दिया मिट्टी का हो, तेल हो, बाती हो, और फिर जब उसको जगाएं इन दीपों की जगमग से, बाहर का अंधकार तो दूर होता है। बड़ी चीज ये है, मेरे मन का अज्ञान और अंधकार पहले दूर होना चाहिए। तो राम को सिर्फ मंदिरों में मत देखो, राम जन जन में है। तो जो जन जन में राम देखता है, मेरी दृष्टि में राम को उसी ने समझा है।